आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यहाँ पे। मैं आज रामाकृष्णा हॉस्टल आया था और बीएससी के सारे स्टूडेंट हैं और सीयूईटी के टॉपर हैं, जैसा कि मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो आज हम यहाँ सबसे इनका सीयूईटी स्कोर और कैसे इन्होंने तैयारी की, ठीक है, जेई वगैरह की तैयारी की या नहीं, और जेई की क्या इनको बेनिफिट मिला, ठीक है, जिन्होंने भी की होगी, तो सारी चीज़ें जानेंगे और ऑनर्स क्या है वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले मेरा नाम तनिष्क कुमार है एंड माय स्कोर वाज 518 आउट ऑफ 600 एंड मेरा जो ऑनर्स है वो फिजिक्स ऑनर्स है। कहाँ से आप हैं? मैं मथुरा से हूँ। मथुरा से। मेरा नाम गणेश पांडे है। मेरा सीयूटी स्कोर 434 है आउट ऑफ 600 और मेरा मैथ ऑनर्स है और मैं गोरखपुर से हूँ। मेरा नाम आयुष है एंड माई CUT स्कोर वाज 427 एंड मेरा भी ऑनर्स मैथमेटिक्स है और मैं हाथरस से हूँ, यूपी से। तो आपने जो मार्क्स बताया वो 518, ठीक है, 518 नंबर। तो एक बार और तीनों के भी बता दीजिए कितने कितने थे। मेरे फिजिक्स में 170 थे एंड केमिस्ट्री में भी 170 थे एंड मैथ में 178। तो मैथ में ये 178 कैसे, क्या मतलब कुछ स्ट्रेटजी वगैरह बताइए आने वाले बच्चों को। मैथ में कुछ स्ट्रेटजी नहीं होती है भाई, प्रैक्टिस के साथ ही आप परफेक्ट बनते जाते हो। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही होगा और साथ के साथ मॉक टेस्ट देते रहो, एनालाइज करते रहो कि आपकी मिस्टेक कहाँ हो रही है, आपके नंबर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, उस कंसेप्ट को और बिल्ड करिए और प्रैक्टिस करिए, तब जाके इतने नंबर आ पाएंगे। वो स्पीड भी चाहिए, स्पीड के साथ एक्यूरेसी। तो मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे क्या आपने? हाँ, मॉक टेस्ट दिए थे मैंने। अच्छा। कुछ ऑनलाइन अवेलेबल थे फ्री और कुछ PW का खरीद लिया था मैंने। हाँ, तो उसके लिए मतलब अगर जैसे फ्री स्टडी मटेरियल काफ़ी अवेलेबल है ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे, बहुत अवेलेबल है। मैंने कोई कोर्स खरीदा ही नहीं था। यूट्यूब पे इतना मटेरियल है कि आपसे होगा ही नहीं, इतना मटेरियल मेरे से नहीं हुआ था खुद। ज़्यादा प्रैक्टिस थोड़ी नहीं की थी मैंने बस PW की कुछ बुक्स खरीद ली, वो भी नहीं कर पाया क्योंकि उनका लेवल बहुत हाई था। तो जो PW की CUT हो गया, CUT अड्डा हो गया, तो उन पे जो थे MCQ सीरीज चलती रहती थी उनकी, तो वही कर लेता था। डेट्स इनफ। तो उनकी स्पीड वगैरह बढ़ा के 2x पे, जिससे न्यूमेरिकल आया तो उसको पॉज किया और फिर सॉल्व वगैरह किया। अच्छा। तो बोर्ड्स वगैरह में कितने क्या मार्क्स थे, अगर बताना चाहें तो? बोर्ड्स में मेरी मतलब 92.6%। तो मतलब देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बोर्ड्स में की बोर्ड्स के साथ साथ CUT कैसे तैयारी करें। अगर आपका बोर्ड्स बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छी आपने बोर्ड्स में तैयारी की, तो आपकी थ्योरी तो कवर हो गई, फिर आते हैं न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल वगैरह करने पड़ते हैं। बोर्ड्स की तैयारी करी थी मैंने बस, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मेरे को CUT देना है। लास्ट जब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम हो गया, मेरे को सोचा कि भाई अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो CUT के बारे में पता चला कि CUT देते हैं। तो मेरे पास लगभग 45 दिन थे, तो 45 दिन में सारी स्ट्रेटजी बनाई, सब कुछ किया, सब सिलेबस हो गया आराम से। कितने क्या आर आप लोगों ने पढ़ाई? मेरा था कि मुझे DU जाना है। हाँ, तो उसके लिए मैंने कट ऑफ देखी 500 से ऊपर चाहिए, तो मेरे को लगा भाई 500 से ऊपर लाने तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो लगभग मेरा डे एवरेज आता था 10 से 12 घंटे। मतलब अगर आप 10 to 12 पढ़ते हो तो आप सोचो PCM से 518 नंबर, ये बहुत बड़ी बात है, ये एक आम बात नहीं है। ये 518 नंबर बहुत मुश्किल से आते हैं और जैसा कि बताया 10 से 12 आर पढ़े हैं तब आए हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि आपने किसको फॉलो किया? कोई पहले तो मैंने बोर्ड के लिए प्रिपेयर करा था, तो NCERT बोर्ड के लिए मस्ट होती है। और अगर आप CUT के पैटर्न देखोगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन NCERT के लाइन से उठ कर आते हैं। बस वहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है, आपको जो MCQ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो जैसे बोर्ड के साथ मेरी NCERT कमांड में हो गई थी, पर प्रैक्टिस के लिए मैंने नीट के एक MTG की बुक आती है, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन पर चैप्टर होते हैं, वो मेरे पास थी, तो मैंने उससे क्वेश्चन कर लिए थे ऑब्जेक्टिव टाइप। और रही बात NCERT की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो जो लाइन बाय लाइन है उसको मैंने रिफ़र करा था। तो इस तरीके से पहले NCERT से मैंने कॉन्सेप्ट और फिर बुक ले ली, जिससे मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें ताकि स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन हो सके। तो बाकी ये मैंने फॉलो करा था। जेई वगैरह किसी ने ट्राई किया था क्या? नहीं, जेई वगैरह किसी ने ट्राई नहीं किया, सबका 12th के साथ ही एडमिशन हुआ। तो देखिए, सबका 12th के साथ एडमिशन हुआ और कितने हाई मार्क्स सभी के आए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कैसे आप चीज़ें कर सकते हैं। और जैसा कि बताया, नीट का लेवल और CUT का लेवल लगभग बराबर है। नीट का लेवल थोड़ा ऊपर, अगर आप नीट को कवर करते हो तो CUT उसका सबसेट है। मतलब अगर आपने नीट कवर कर लिया तो CUT आपका अच्छा से हो सकता है। ठीक है, तो मतलब जैसे मेन रहता है न्यूमेरिकल, जितने ज़्यादा आप कर पाएँ, ठीक है। तो हॉस्टल में क्या फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिल रही हैं? हॉस्टल में
रूम बढ़िया ही है। हाँ, रूम आप लोग देख सकते हैं, रूम देख सकते हैं, अफोर्डेबल है बिल्कुल। हाँ, अफोर्डेबल है। हाँ। खाना भी अच्छा है, ठीक ठाक है मतलब। खाना अच्छा। हाँ, वॉशरूम मेस का वगैरह क्या सब चार्ज सही है। रहता है? मेस का ऐसा है आपका, मतलब वो जमा करवा लेते हैं 2000, तो उसमें से डेली आपका कटता रहता है 50 रुपये पर मील। 50 रुपये पर मील। और चिकन वगैरह, पनीर वगैरह ये सब? हाँ, वो उनका अलग होता है, वो सेपरेट है, डे बाई डे डिपेंड करता है। हाँ। और जैसे कि आपको हॉस्टल में वाईफाई हो गया? हाँ, वाईफाई है। कितनी क्या वाईफाई आरओ रहता है, वॉशिंग मशीन वगैरह रहती है फर्स्ट ईयर में? वॉशिंग मशीन तो नहीं है अभी फिलहाल, नहीं है, वो ऑपरेट होने पर वाली वो है। हाँ मिल ही नहीं है ना, तो वो है ही नहीं भाई। हाँ, तो अवेलेबल ही नहीं है तो वही तो वाईफाई बढ़िया, सब सही है, ठीक है। पानी यहाँ पे बढ़िया। आपको एक कमरे में एक अलमारी मिल जाती है और मैनेज हो जाता है आप लोगों के बीच में, रूम पार्टनर में जैसे। हाँ, सब कोई कुछ दिक्कत मैंने नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। बढ़िया। और डेली क्लासेस वगैरह यहाँ पे अच्छे से चलती हैं एकदम? इसके बारे में थोड़ा कैसी क्या पढ़ाई होती है? क्लासेस बढ़िया चल रही हैं और ज़्यादा पढ़ाई कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, मतलब सही है। वो कुछ होते हैं, कुछ प्रोफेसर्स होते हैं जो नहीं पढ़ाते हैं अच्छा, हाँ, बट कोई नहीं, पर सही है, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं अभी तो, ठीक है, अभी सही लग रहा है सब। आगे देखते हैं। बिल्कुल। मतलब क्लासेस वगैरह जैसे मैं आपको बताऊँ 70% अटेंडेंस का क्राइटेरिया रहता है और उसको आपको फुलफ़िल करना होता है, वरना आपका हॉस्टल भी चला जाता है। ठीक है, एज अ हॉस्टलर कितना खर्चा आपका पर मंथ आ जाएगा अगर आप देखें? एज अ हॉस्टल, हाँ, 3000 तो आपका मेस का हो गया। हाँ। हाँ, उसके बाद कितना? और ये रूम की पूरा साल का 5000 है। रूम का 5000। हाँ। ठीक है। और फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे खर्च करते हो बिल्कुल सही फिर। बात है। टाइम वगैरह कितना क्या आपका बच जाता है अगर आप, जैसे कोई भी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नीट जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, खासकर जेई की बात करें क्योंकि आप मैथमेटिक्स वाले हैं तो आपको उसकी काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी, तो आप बताइए जी आपने किसकी, मतलब किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वगैरह की थी क्या? जी भैया, मैंने एक्चुअली मेरा CUT से मतलब मेरा कोई खास कनेक्शन नहीं था। मैं बेसिकली ND के लिए प्रिपरेशन कर रहा था जी। तो मैंने ND के लिए प्रिपरेशन करी थी, तो उसमें बाद में तब मेरा सब कुछ काम उसमें डन हो गया। फिर मैंने कहा कि एक्चुअली अब मेरे को कुछ और भी करना है, तो मैंने सोचा कि एक कॉलेज लाइफ, एक स्टूडेंट की लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। फिर उसमें मैंने देखा कि BHU एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपनी मतलब स्टडीज़ को भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, इंटरेक्शन होगा बहुत लोगों से, एंड प्लस थोड़ी बहुत अच्छी जगह भी है, होली प्लेस है, स्पिरिचुअल जगह है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अफोर्डेबल है, जैसे कि हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, इसलिए मेरे को अट्रैक्ट करा। और CUT के बारे में कहूँ तो जैसे ND की प्रिपरेशन करी तो उसमें CUT को कवर करने में मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ा सा बस सिलेबस को एनालाइज करा, जैसे पांडे भाई ने बताया कि NCERT को हम फॉलो करेंगे तो बहुत हेल्प होती है। सिमिलरली कुछ क्वेश्चंस लगे, जैसे भाई ने बताया कि YouTube पे इतना मटेरियल अवेलेबल है, उसी को अगर हम करेंगे तो ईजिली आपका जो आप चाह रहे हो, गोल्स चाह रहे हो, उसको अचीव कर सकते हो। कोई ऐसा यूट्यूब चैनल जिसको आप सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को? देखो, वैसे चैनल्स तो बहुत हैं, बट एक जो राइट चैनल होता है वो स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो फिर यहाँ से भटकना हो जाता है। तो मैं 2 चैनल वैसे सजेस्ट करूँगा। एक CUT अड्डा है, वो बहुत अच्छा कंटेंट है हर सब्जेक्ट को रिलेटेड। एक मालवी अकेडमी करके भी है, हाँ जी, उनका भी बहुत अच्छा मटेरियल रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो अपडेट करते रहते हैं स्टूडेंट्स को, ऐसे अपकमिंग जो क्या क्या प्रोसेस होने वाली है किसी भी यूनिवर्सिटी को लेके। तो ये 2 अकेडमी के नाम मैं ज़रूर रेफ़र करूँगा स्टूडेंट्स को, इसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं जो भी एस्पिरेंट्स हैं CUT के। तो यहाँ आने से पहले मेरी वीडियोस किसी ने देखी थी? हाँ, देखिए भाई, भैया पूरी देखिए। हाँ, तो कैसी क्या इन्फॉर्मेशन लगी? हाँ, मैं एक्चुअली ये भी बताना चाहता हूँ। एक्चुअली भैया पहले दूसरे रूम्स में आए थे BSc के, तो हमारा रूम नेगलेक्ट कर दिया था। तो जो यहाँ पे जो बेसिकली क्या है, जो एक्चुअल टॉपर जो हमारे भाई है, उसके जो CUT में 518 है, तो भैया इस रूम को अभी भूल गए थे। तो मैंने भैया को मैसेज करा था पर्सनली, तो भैया ने उसी मैसेज को कंसिडर करके वो आए। मैं भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि जो एक्चुअल टॉपर होते हैं वो नहीं आ पाते हैं सामने, जो मतलब, और जो वैसे मेहनत सब करते हैं भैया, बट स्टिल जो टॉपर है उसकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे सबका स्कोर मतलब बहुत अच्छा है, मतलब, और कैटेगरी वाइज देखा जाए, हमारी तीनों की जनरल कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एकदम अच्छा स्कोर है, और सबने मेहनत करी है, मेन चीज़ ये है। तो जैसा कि देखिए, हवाबाजी वाली कोई भी बातें नहीं हुई हैं। 10 से 12 घंटे इन्होंने बताया कि सीरियस, क्योंकि 45 दिन अगर बचे हैं तो भी अगर आप 10 से 12 घंटे नहीं दे रहे हो तो कोई उसका मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 45 दिनों में भी अगर आप 2-3 घंटे करके सोच रहे हो यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, या फॉर्मूले रट लेते हैं, या केमिस्ट्री में बस रिएक्शन देख ली हो जाएगा, वो आपको मैकेनिज़्म का कुछ भी आइडिया नहीं है, तो मतलब नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि लेवल अच्छा रहता है। हाँ, लेवल बढ़ भी रहा है, लेवल डे बाई डे बढ़ रहा है।
अब जैसे पिछले साल था तो CBT बेस पेपर होता था, कई सारे शिफ्ट में होते थे, तो कोई शिफ्ट इजी पड़ गई, कोई शिफ्ट हार्ड पड़ गई। पर इस बार से OMR बेस पेपर हुआ, जैसे पेपर नीट या NDA का होता है, तो इस बार एक ही पेपर था जिसको सबको देना था, तो इसलिए पेपर का लेवल ऊपर किया गया ताकि नॉर्मलाइजेशन हटा दिया जा सके। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना तो आपको उस लेवल पर एक बार जाना पड़ेगा। और मैं हमेशा देखता हूँ बोर्ड और CUT के बीच का एक गैप होता है, अगर आप उस गैप को फिल करते हो फिर आप CUT में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आप उसी बोर्ड की थियरी पर लेकर के चलते हो तो कहीं ना कहीं आप CUT में लैग कर जाओगे, मुझे लगता है। OMR को फिल करने में कितना टाइम लगता है, मतलब, या कितना बच्चों को उस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? OMR की मैं अगर बात करूं तो अगर कोई नीट एस्पिरेंट है या NDA एस्पिरेंट है तो उसकी मॉक टेस्ट वगैरह में OMR की प्रैक्टिस हो जाती है। पर अगर कोई JEE दे रहा है या कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहा है जो CBT बेस्ड होता है, तो मैं एक बार ज़रूर कहूँगा वो 1-2 पेपर ज़रूर ऑफलाइन दे करके जाए जिसमें वो OMR को फिल करे। बिकॉज अगर आप पेपर में पहली बार OMR फिल करने जाओगे, आप अंडर प्रेशर रहोगे तो कई सारी गलतियाँ आप OMR भरने में कर दोगे, और फिर वो आप जब घर आओगे तो बहुत रिग्रेट करेगा कि ये क्वेश्चन आते हुए भी एक सिली मिस्टेक से मेरा नंबर कट गया। तो मैं ये कहूँगा अगर आप CUT देना चाह रहे हो, अगली बार भी मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन पेपर ही होगा, तो आप एक बार 5 से 6 मॉक तो आप OMR पे दे के जाओ ताकि आप सिली मिस्टेक रिड्यूस कर सको, क्योंकि ये छोटी बात है और ये बड़े एक्शन बाद में लाती है। तो आप बताइए, क्योंकि आपके 518 मार्क्स थे, किस तरीके से आपने OMR को फिल किया? क्या साथ फिल करते चल रहे थे या लास्ट में? बिल्कुल मेरा जब सिलेबस हो गया और प्रैक्टिस हो गई, और मेरे को था कि मॉक टेस्ट लगाने। अब मॉक टेस्ट उसमें OMR भरनी थी। अब आपको 1 आवर में 40 क्वेश्चन करनी है, वो भी OMR सही भरनी है। ऊपर नीचे हो गया तो खेल खत्म। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैं OMR ख़रीद के ले आया। तो जैसे कि मेरे को मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, जैसे सॉल्व कर रहा हूँ साथ के साथ गोला भर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ साथ के साथ गोला भर रहा हूँ, ऐसे करके बढ़ता गया। अगर तुम सोचोगे चलो ठीक है थोड़ी देर बाद भरेंगे, तो हो सकता है कि भरने कुछ जा रहे हो भर कुछ जाए, तो वहाँ बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। तो ख़रीद के ले आओ 5-6, प्रैक्टिस कर लो, स्पीड बन जाती है। अब ये पहली बार हुआ था अभी, तो इतना मैनेजमेंट नहीं था बढ़िया, तो 10 मिनट लेट मिला था हमको, 50 मिनट में करना था सब। तो ठीक है, हो गया, वो तो प्रैक्टिस थी। क्या होता है, कई बार एग्जाम से पहले प्रैक्टिस थी बहुत, तो टाइम 1 घंटे का होता है, बट देखा जाए तो 40 मिनट का ही टाइम आपको मिलता है। वो देने वाले हैं, वो प्रैक्टिस इतनी बन गई थी कि जो मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम था वो मैंने हाफ आवर में ख़त्म कर दिया। तभी सी भाई 518 तभी 518 आते हैं, हाँ, जब इतनी प्रैक्टिस। तो मैम कहती हैं कि हो गया, मैंने कहा हाँ हो गया। तो हाँ, वो प्रैक्टिस से ही सब होता है। तो केमिस्ट्री का कुछ स्ट्रेटजी बताइए कैसे क्या? वो कहते हैं ना कि केमिस्ट्री गर्लफ्रेंड की तरीके होती है, ठीक है? अगर आप अगर रूठेगी तो मनाना पड़ेगा, और नहीं मनाओगे तो ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल उसी तरीके से थोड़ा होता है। तो मेरा ऐसा था कि मैं केमिस्ट्री का ट्यूशन पढ़ता था, तो मेरे जो सर थे वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। तो उन्होंने ऑर्गेनिक ऐसी पढ़ा दी कि आँख बंद करके मैं कुछ भी कर सकता था ऑर्गेनिक में, तो इतनी बढ़िया हो गई। तो ऑनलाइन अगर देखना है तो आप दे सकते हो CUT वाला, उस पर जो केमिस्ट्री के टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं, और उनके साथ साथ MCQ प्रैक्टिस करें, बहुत मक्खन तरीके से केमिस्ट्री हो जाएगी। मेरा तो यह था कि 16 चैप्टर थे, 16 चैप्टर आने थे, मैंने 16 चैप्टर पढ़ लिए, और वो धोखा देंगे NTA वाले। कोई नहीं, मैंने की ऑर्गेनिक तो है, तो ऑर्गेनिक उड़ा दी सारी। तो जैसे देखो, जिनको केमिस्ट्री टफ लगती है वो ऑर्गेनिक को और फिजिकल को पहले कंप्लीट कर लें। ऑर्गेनिक का सबसे ज़्यादा वेटेज है, और ऑर्गेनिक NCERT के बाहर नहीं आता। हाँ, ऑर्गेनिक NCERT के बाहर नहीं। पूरी केमिस्ट्री एक्चुअली वो NCERT के अराउंड ही रहती है। ये कि 12th की अगर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो सबसे पहले 11th के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए, GOC और हाइड्रोकार्बन। हाँ, तब जाके आपको लगे कि हाँ ऑर्गेनिक हल हुआ है। और डेली रिवीजन करना है, ये नहीं है। मतलब ये है कि अगर CUT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेन चीज़ ये है कि 11th-12th को अगर आप कवर करोगे, मतलब बेस्ट लेवल बोर्ड्स के बेसिस पे, तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। बस इतना इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है। देखो, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री मेरा तीनों में से सबसे अच्छा पेपर गया और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था। तो केमिस्ट्री ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 11th में हल्के में ले लेते हैं, GOC हाइड्रोकार्बन स्किप कर देते हैं। तो वो बुनियाद है, अगर उस आपकी नींव अच्छी नहीं है तो बिल्डिंग ऊपर अच्छी नहीं बनने वाली। फिर वो 11th जब 12th में आते हैं, क्योंकि 12th में 60% वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फिर वो वहाँ सफ़र करते हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक प्रिपेयर करने जा रहे हो तो आप ये मेक श्योर करो आप हाइड्रोकार्बन और GOC इतने अच्छे से कर सको, फिर आपको ऑर्गेनिक बिल्कुल हलवा सी लगेगी। और अगर ऑर्गेनिक का सबसे सिंपल सी बात है, आपको आ रहा है तो आपका एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि आप श्योर हो। ठीक है, तो
आप लोग देख सकते हो ये सारे जो जूनियर्स हैं, ठीक है, और CUET के टॉपर्स हैं, इनको जो भी इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है, मेरी वीडियो से भी थोड़ी बहुत हेल्पफुल मिली जो इन्फॉर्मेशन वगैरह थी, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी क्योंकि ये जितनी भी टिप्स वगैरह आपको बताई एकदम सच्ची बात बोली कि 10 से 12 घंटे आपको 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के बाद उसी दिन, जिस दिन आपका ख़त्म हुआ है उसी के बाद लग जाना, एक भी दिन आपको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तब आपका यहाँ पर एडमिशन हो पाएगा। और मैं आपको बता दूँ 400 प्लस अगर आपके मैथ्स में है तो आपका एडमिशन लगभग कंफर्म हो जाता है। हाँ, हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, कोई आपको बाहर भटक हाँ बिल्कुल। हॉस्टल अलॉट होने का मतलब ये है कि आप बहुत आराम से, आपके पेरेंट्स बड़े आराम से आपकी पढ़ाई कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप हॉस्टल में हो तो वो भी आपको लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे कि हॉस्टल में है, कस्टडी के अंदर है, सेफ है, ऊपर से आपकी अफोर्डेबल है, फैसिलिटीज़ काफ़ी हैं। तो हॉस्टल अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो एक सोचो मैं एक स्टेप और आगे जाके प्रिपेयर करूं ताकि एटलीस्ट मुझे हॉस्टल मिल जाए, और हॉस्टल मिलने के बाद आपका ईज़ बहुत हो जाएगा आपका ये कोर्स कर पाना, ठीक है। तो आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद, ठीक है। और एक बात मैं भैया के चैनल को लेकर के कह सकता हूँ, देखो भैया इसी इंस्टीट्यूट के हैं तो सबसे ऑथेंटिक अगर आपको नॉलेज मिलेगी इस कोर्स से रिलेटेड तो इसी चैनल पे मिलेगी, बिकॉज ही इज़ द पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। सो मैंने फॉलो करा था, चाहे वो कट ऑफ से रिलेटेड हो या इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो, अगर आपको अपडेटेड रहना वो भी ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।